हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर पढ़ना और अनुवाद करना, ये दोनों चीज़ें सीखेंगे। यानी न्यूज़पेपर रीडिंग एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो ये एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का एक पार्ट बोल सकते हैं, और इसी को आज हम रीड करेंगे। तो इसमें है लैरी एलिसन बिकम्स वर्ल्ड्स सेकंड रिचेस्ट पर्सन। यानी कि जो लैरी एलिसन है, ये नाम है बिजनेसमैन का, है ना। जो बिकम्स, यहाँ पे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है। बिकम मतलब होता है होना या बनना। तो लैरी एलिसन बने हैं वर्ल्ड्स मतलब वर्ल्ड के यानी दुनिया के। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लिखा है ना, अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है का के की, ठीक है, का के की होता है। तो वर्ल्ड्स सेकेंड मतलब दुनिया का दूसरा, रिचेस्ट तो रीच हो गया। रीच का ही जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, उसे बोलते हैं रिचेस्ट, सबसे ज्यादा अमीर आदमी, ऐसा। तो ये एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है। और उसके बाद है पर्सन मतलब व्यक्ति। यानी लैरी एलिसन जो है वो वर्ल्ड के यानी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे इस तरह से न्यूज की हेडलाइन में आप देखेंगे ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है। बने हैं ऐसा हमें दिखाना होता है। हम बोलते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ऐसा प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ मिलता है। तो लैरी एलिसन दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अब इसी को हम ना थोड़ा से बड़ा करके देखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे देखेंगे, इसी को हम बड़ा करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये है, यहाँ पे लिखा है सरपासेस मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग एंड अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस। तो यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम है। सरपास का मतलब क्या होता है? सरपास का मतलब होता है दूसरों से बढ़ करके आगे निकल जाना या बढ़ जाना। तो ये हो गया सरपासेस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ES लगा दिए हैं, है ना। तो सरपासेस मतलब वो गुजर गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ गए हैं किससे? तो मेटा के सीईओ, मेटा सीईओ मतलब मेटा कंपनी है, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से आगे बढ़ गए हैं। एंड अमेजॉन के जो फाउंडर है, फाउंडर मतलब क्या होता है? संस्थापक, ठीक है। तो अमेजॉन के फाउंडर संस्थापक जे बेजोस, तो ये दोनों लोग, दोनों से ये आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। कौन? लैरी एलिसन, न्यू दिल्ली का है ये। अब देखिए, ओरेकल कॉर्पोरेशंस को फाउंडर एंड चेयरमैन लैरी एलिसन हैज नाउ बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड रिचेस्ट पर्सन। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओरेकल कॉर्पोरेशन, ओरेकल जो है ना ये कंपनी का नाम है इनके, ओरेकल कॉर्पोरेशन यानी ओरेकल जो बहुत बड़ी व्यापारिक कंपनी है, कॉर्पोरेशंस। तो ओरेकल कॉर्पोरेशन के, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लिखा है ना, तो इसका मतलब हो गया ओरेकल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर। को फाउंडर मतलब सह संस्थापक, फाउंडर मतलब संस्थापक यानी जो निर्माण की है कंपनी का। तो ओरेकल कॉर्पोरेशन के सह संस्थापक, को फाउंडर एंड चेयरमैन, चेयरमैन मतलब बोल सकते हैं मुख्य जो होता है ना, अध्यक्ष होता है जिसे बोल सकते हैं। तो ओरेकल कॉर्पोरेशन के जो सह संस्थापक और अध्यक्ष लैरी एलिसन है ना, लैरी एलिसन हैज नाउ मतलब वो अभी, बिकम वो अभी बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? द वर्ल्ड्स सेकंड रिचेस्ट पर्सन, वो अभी वर्तमान में वर्ल्ड के सेकंड सबसे रिच मतलब सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। हैज का यूज हुआ है ना यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन हेडिंग में क्या करते हैं? हेडिंग में ना शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है। तो हेडिंग में आपको ना दिखेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उसका मीनिंग होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे है ना, हैज नाउ बिकम करके, वो बन चुके हैं। ओवरटेकिंग, ओवरटेक मतलब क्या होता है? ओवरटेकिंग मतलब आगे बढ़ जाना। जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हैं, गाड़ी वगैरह, वाहन, तो ओवरटेक करते हैं ना, मतलब ओवरटेक का मतलब होता है आगे बढ़ जाना। ओवरटेकिंग मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग एंड अमेजॉन फाउंडर जे बेजोस। तो किन से आगे बढ़ गए हैं? मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग एंड अमेजॉन के फाउंडर जे बेजोस। इन सबको पीछे छोड़ते हुए, ओवरटेक करते हुए, इन लोगों से आगे बढ़ते हुए वे दुनिया के सबसे रिच पर्सन, सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। दिस बिग जंप इन हिज रैंकिंग कम्स आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिपोर्ट फ्रॉम ओरेकल। दिस बिग जंप, ये जो बिग यानी ये जो बड़ा जो जंप है, ये उछाल है ना, ये जो बड़ा उछाल है,
इन हिज रैंकिंग, उनकी रैंकिंग में, उनकी श्रेणी में कम्स मतलब आता है, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद, अ स्ट्रॉन्ग अर्निंग मतलब एक मजबूत कमाई, रिपोर्ट फ्रॉम ओरेकल, ओरेकल की रिपोर्ट जो आई एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत अर्निंग है, एक मजबूत कमाई है, उससे उसके बाद ये जो रैंकिंग है ना, उनकी रैंकिंग में ये बड़ा सा उछाल आया है, ऐसा आपको अनुवाद करना है। तो हम ना कैसे करते हैं, लास्ट से अनुवाद करते करते ऐसे घटते क्रम में ऐसे आते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, उसके बाद सीधा लास्ट में चले जाओ, लास्ट, उसके बाद ना ऐसे घटते क्रम में आते हैं, ऐसा ट्रांसलेशन होता है हिंदी में। which pushed the company's share price higher, मतलब हो गया which मतलब जिसने, pushed, push मतलब क्या होता है, धक्का देना, धकेलना, जिसने ये जो कमाई हुई ना, रैंकिंग जो अच्छे से रिपोर्ट जो आई ओरेकल की है ना, उससे क्या हुआ, पुश्ड द कंपनीज शेयर, कंपनी के शेयर को क्या किया, पुश किया, धक्का दिया, और उसके प्राइस को क्या किया, हायर किया। तो इस तरह से कंपनी की जो प्राइस है, उसकी जो शेयर है ना, उसमें क्या आया, उछाल आया, और उसकी जो कीमत है वो बढ़ गई। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग अपडेटेड ऑन जून 15th, एलिशंस नेट वर्थ रोज टू $258.8 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, फोर्ब्स रियल, फोर्ब के जो फोर्ब्स है ना, फोर्ब्स के जो वास्तविक समय रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग है, तो फोर्ब्स जो है वो रियल टाइम एक वास्तविक समय एक बिलियनियर रैंकिंग जारी किया है ना, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग, उनके अपडेट के अनुसार उन्होंने क्या किया, अपडेट किया ऑन जून 15 जून को। तो 15 जून, ऐसा 15 कई बार ऐसा लिखा मिलेगा, वो ब्रिटिश इंग्लिश रहता है ना, 15 जून ऐसा अगर लिखा रहेगा, जैसे डेट पहले लिखा रहेगा ना, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश है, और जून 15 अगर बोल दिया मतलब अमेरिकन इंग्लिश। तो ये जो रिपोर्ट उन्होंने अपडेट किया वो कब किया, 15 जून को। एलिशंस नेट वर्थ, एलिशन का जो नेट मतलब कुल है ना, वर्थ है मतलब संपत्ति वगैरह है, उनकी जो कुल जो कमाई है, संपत्ति है, वो रोज, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज, वो बढ़ा, कहां तक बढ़ा, वो हुआ $258.8 बिलियन बढ़ा है। पुटिंग हिम जस्ट, पुटिंग मतलब रखना, हिम जस्ट बिहाइंड टेस्ला सीईओ एलन मस्क, एलन मस्क उसे जो है किस तरह से, ये जो लैरी एलिशन है उनको जस्ट बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, तो उसको सिर्फ टेस्ला के जो सीईओ है एलन मस्क, उससे थोड़ा से पीछे रखा है। हु रिमेन्स द वर्ल्ड्स, जो कि क्या है, वर्ल्ड के वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन विथ अ नेट वर्थ ऑफ, जो कि वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल जो संपत्ति है, नेट वर्थ है, कितना है उसको देखिए, नेट वर्थ है 410.8 बिलियन, इनका जो नेट वर्थ है वो है $410.8 बिलियन। ठीक है, जस्ट 2 months अगो, मतलब हो गया जस्ट मतलब सिर्फ 2 महीना पहले, अगो का मतलब क्या होता है, पहले, सिर्फ 2 महीना पहले, इन फोर्ब्स एनुअल बिलियनियर लिस्ट, फोर्ब्स का जो एनुअल मतलब वार्षिक जो बिलियनियर लिस्ट रिलीज हुआ था, रिलीज्ड मतलब रिलीज है ना, इन अप्रैल 2025, सिर्फ 2 महीना पहले फोर्ब्स का जो एनुअल बिलियनियर जो लिस्ट है वो रिलीज हुआ था, जारी हुआ था, वो कब हुआ था, 2025, अप्रैल 2025 में, है ना। एलिसन वॉज इन द 4th स्पॉट विथ अ नेट वर्थ ऑफ $192 बिलियन। तो एलिसन वॉज इन द 4th स्पॉट, स्पॉट मतलब हो जाएगा एक तरह से उस जगह पे थे, एलिसन का जो स्थान था वो 4थे नंबर पे थे, और विथ मतलब साथ, अ नेट वर्थ मतलब कुल जो संपत्ति थी उनका वो था 192 बिलियन डॉलर, ये इतना था। लेकिन अब 2 महीने बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें वो चौथे से किस में आ गए, आप सीधा दूसरे नंबर पे आ गए हैं। दिस मीन्स मतलब इसका मतलब है, ही हैज गेन्ड अराउंड 66.8 बिलियन इन ओनली 2 months। और इसका मतलब है, दिस मीन्स मतलब इसका मतलब है, मीन मतलब अर्थ है ना, इसका मतलब ये अर्थ है, ही हैज गेन, गेन मतलब प्राप्त करना, गेन मतलब गेन का सेकंड फॉर्म, उसने प्राप्त किया है, अराउंड मतलब लगभग 66.8 बिलियन मतलब 66.8 बिलियन डॉलर उन्होंने क्या किया, गेन किया है, प्राप्त किया है, इन ओनली 2 months मतलब सिर्फ 2 महीने में, इन ओनली 2 months मतलब सिर्फ 2 महीने में।
मेनली ड्यू टू द राइज इन ओरेकल्स स्टॉक। मेनली मतलब मुख्य रूप से, ड्यू टू मतलब की वजह से, के कारण से, किसकी वजह से, द राइज इन ओरेकल्स स्टॉक। ओरेकल का जो स्टॉक है उसमें राइज होने की वजह से उन्होंने 2 महीने में 66.8 बिलियन के अराउंड उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, गेन किया है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा बोल रहे हैं। The company's stock saw a big jump on June 13 after it reported strong financial results। देखिए, कंपनी का जो स्टॉक, द कंपनीज स्टॉक मतलब कंपनी के स्टॉक ने सॉ मतलब देखा, अ बिग जंप एक बड़ा सा जंप, एक बड़ी सी उछाल, ऑन जून 13। कब देखा उन्होंने उछाल? 13 जून को, अभी मतलब कुछ ही दिन पहले। आफ्टर इट रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मतलब हो जाता है आर्थिक रूप से, है ना, स्ट्रॉन्ग आर्थिक रूप से, आर्थिक फाइनेंशियल रिजल्ट। तो इस तरह से तो जो कंपनी की स्टॉक है उन्होंने 13 जून को इसकी रिपोर्ट के जो इसकी रिपोर्ट आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट्स को उन्होंने देखा, है ना। अब देखिए, ओरेकल पोस्टेड अर्निंग ऑफ 1.70 पर शेयर ऑन रेवेन्यू ऑफ, रेवेन्यू का मतलब हो जाता है आपका आय, है ना, रेवेन्यू मतलब हो जाता है आय या राजस्व जिसको बोल सकते हैं। और ये हो गया 15.9 बिलियन। द शेयर्स क्लोज्ड एट $200 ईच। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ओरेकल ने क्या किया, अपनी जो अर्निंग है ना, उन्होंने शेयर किया। किसको शेयर किया? जैसे कि यहाँ पे देखिए 15.9 बिलियन जो डॉलर है, इसकी जो आय है, इसकी रिवेन्यू है, इसके राजस्व है, उस पर शेयर में जो अर्निंग हुई वो हुई $1.70, है ना। इस पर शेयर पे इतना उनको कमाई हुई। और जो शेयर है वो क्लोज हुआ, वो जो है वो कितने पे क्लोज हुआ? $200 पे, प्रत्येक के $200 पे ये क्लोज हुआ शेयर, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। Oracle has recently played a key role in the United States government's push all AI development under President Donald Trump's project Stargate alongside OpenAI and SoftBank। रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में, ठीक है। प्लेड मतलब एक रोल निभाना, चलना। की रोल मतलब एकदम की रोल, एक अच्छा सा रोल, है ना, एक की कुंजी ऐसा बोलते हैं ना, ये हो जाएगा। रोल मतलब भूमिका। इन द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट्स पुश मतलब धकेलना, धक्का देना, फॉर एआई डेवलपमेंट। एआई डेवलपमेंट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, विकास। तो ओरेकल ने अभी हाल ही में, है ना, एक की रोल जो है उन्होंने निभाया है, एक अच्छी भूमिका निभाई है, ठीक है। इन कहाँ पे निभाई है? यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट्स के पुश के, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की जो एक उन्होंने एक योजना स्टार्ट किया है फॉर एआई डेवलपमेंट के लिए, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए। उस पर उन्होंने एक की रोल निभाया है। और ये किसके अंडर में है? अंडर मतलब किसके नीचे? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट है स्टारगेट। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रोजेक्ट है स्टारगेट, उसके अंडर में, उसके अंतर्गत उन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अलॉन्ग साइड, इसके साथ साथ ओपन एआई एंड सॉफ्ट बैंक, इसके साथ साथ किसमें भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है? तो ओपन एआई, है ना, और सॉफ्ट बैंक में। तो इसका मीनिंग ये है, Ellison has been vocal about Oracle's AI vision, even suggesting that AI will bring a new era of monitoring, ठीक है। तो ओरेकल्स एआई विजन, ओरेकल का जो एआई विजन है, दृश्य है, विजन मतलब होता है दृश्य या फिर एक लक्ष्य, गोल। तो ओरेकल का जो एआई विजन है, इवन मतलब भी, सजेस्टिंग दैट, वो ये भी सजेस्ट कर रहा है दैट कि AI विल ब्रिंग अ न्यू एरा। एरा मतलब होता है युग, कि AI जो है वो क्या करेगा? एक नया युग लाएगा। विल ब्रिंग, विल मतलब हो गया फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ है। तो उनके अनुसार ये है कि AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक नया युग लाएगा, न्यू एरा लाएगा ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना, यानी जांच पड़ताल का एक नया युग लाएगा
वेयर मतलब जहां, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी विल हेल्प इम्प्रूव पब्लिक बिहेवियर थ्रू कॉन्स्टेंट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। और आगे क्या बोला जा रहा है कि जो वेयर जहां टेक्नोलॉजी जो है यानी प्रौद्योगिकी वो विल हेल्प मतलब मदद करेंगे, किस चीज में मदद करेंगे, इम्प्रूव पब्लिक बिहेवियर मतलब लोगों के व्यवहार को वो इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, थ्रू मतलब किसके थ्रू, कांस्टेंट रिकॉर्डिंग, कांस्टेंट मतलब स्थिर है ना, रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना, स्थिर रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग रिपोर्ट के थ्रू। इस कांस्टेंट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के थ्रू ये जो है एआई जो है ना वो लोगों के बिहेवियर को चेंज करने में, इंप्रूव करने में मदद करेंगे। एट 80 तो 80 साल के, एट 80 मतलब 80 के एज में बता रहे हैं, एलिसन स्टिल सर्व्स एज ओरेकल्स चेयरमैन एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। मतलब हो गया एट 80 मतलब 80 के एज में जो एलिसन स्टिल है, यहाँ पे एज नहीं लिखा है बट आपको समझना है ना, 80 की एज में स्टिल मतलब अभी भी, सर्व्स मतलब सेवा करना, अभी भी सर्व करना, एज मतलब इस तरह से, ओरेकल चेयरमैन एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो इस तरह से 80 की एज में जो एलिसन है वो अभी भी एक ओरेकल के चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी मतलब मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में वो एलिसन जो है वो काम अभी भी कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। He founded the company in 1977 and served as its CEO until 2014। और उन्होंने फाउंड मतलब क्या होता है, फाउंडेड मतलब क्या, फाउंड मतलब निर्माण करना है ना, और एक फाइंड फाउंड मतलब पाना होता है, इस सेंस में यूज होता है फाइंड फाउंड फाउंड, और एक होता है फाउंड फाउंडेड फाउंडेड। तो ये फाउंड का मतलब होता है निर्माण करना या फिर स्थापना करना। ही फाउंडेड द कंपनी 1977, उन्होंने इस कंपनी को 1977 में क्या किया, स्थापना उन्होंने की, एंड और सर्व्ड एज इट्स सीईओ अंटिल 2014, और उन्होंने सर्व किया एज एक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे, एज ऐसा लिखा ना, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे 2014 तक, अंटिल मतलब तक के सेंस में यूज होता है, तब तक नहीं ऐसा करके, 2014 तक उन्होंने सीईओ के तरह, सीईओ के पद पे उन्होंने काम किया। अंडर हिज लीडरशिप मतलब उनके लीडरशिप में, अंडर मतलब नीचे, ओरेकल हैज ग्रोन थ्रू सेवरल मेजर एक्विजिशंस इंक्लूडिंग द, ये हो गया $28.3 बिलियन परचेज ऑफ हेल्थ टेक कंपनी सर्नर इन 2021। तो इस तरह से थ्रू मतलब होता है से होकर के, तो अंडर इज लीडरशिप, उनके लीडरशिप में ओरेकल ने क्या किया है, बहुत सारे मेजर एक्विजिशन, बहुत सारे जो मुख्य जो अधिग्रहण है, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण, अधिग्रहण के द्वारा उनके थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, जिसमें इंक्लूड किया उन्होंने ये 28.3 बिलियन का उन्होंने क्या किया, परचेज किया है, क्या परचेज किया, ऑफ हेल्थ टेक कंपनी सर्नर इन 2021। तो उन्होंने 2021 में एक हेल्थ टेक कंपनी सर्नर, उनको उन्होंने 28.3 बिलियन डॉलर में उन्होंने परचेज किया, और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने परचेज किया, और इस तरह से उनकी जो कंपनी है, ओरेकल कंपनी है, उसने ग्रोथ किया है। तो ये रही दोस्तों आज की न्यूज़ का एक क्लिप, जिसको हमने अच्छे से जान लिया। आई होप कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करने में, न्यूज़पेपर को अनुवाद करने में, ट्रांसलेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों।